हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट वीडियो में इसका बेसिक्स बताया था। अब इसमें जो बता हुआ है अबाउट डीएनए। डीएनए एक 1 मार्क क्वेश्चन है। इट फॉर्म्स केमिकल और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। 1 मार्क क्वेश्चन है ये। डीएनए इज ए पॉलीमर। DNA is a polymer of deoxyribonucleotide. DNA is a polymer of deoxyribonucleotide, that is दूसरे फॉर्म में इसको क्या बोलोगे कि न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ डीएनए। बात एक ही है कि न्यूक्लियोटाइड्स तो इसका यूनिट हो गया और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ये पॉलीमर। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों सेम थिंग है। वेरियस न्यूक्लियोटाइड्स, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, क्योंकि जब डीएनए चेन बनेगी तो वेरियस न्यूक्लियोटाइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय मींस ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। बायोकेमिस्ट्री में 3 टाइप के बॉन्ड्स पढ़ते हो। 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 2 अमीनो एसिड जब बाइंड करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सेम जब 2 न्यूक्लियोटाइड बाइंड करेंगे किस बॉन्ड के थ्रू? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड टू फॉर्म पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डीएनए अब मैंने यहाँ पर अभी बताया मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ डीएनए इज न्यूक्लियोटाइड। तो डीएनए का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करोगे, ये बनेगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का अगेन हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा, न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला H3PO4। न्यूक्लियोसाइड की अगेन 2 यूनिट्स हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। दोबारा से देखो, डीएनए का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होगा तो डीएनए ये स्मॉल यूनिट्स में ब्रेक होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का हाइड्रोलाइसिस, फिर इसके 2 पार्ट हुए, न्यूक्लियोसाइड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड्स में फिर इसके 2 पार्ट्स होंगे, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। अब इसमें हमें जो मॉलिकुलर स्ट्रक्चर बनाने हैं कि डीऑक्सीराइबोस शुगर का क्या स्ट्रक्चर, क्या फॉर्मूला, नाइट्रोजनस बेसिस ये कितने टाइप्स के हैं, वो सब अब इसमें पढ़ना है। फर्स्ट, डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर, it is a pentose sugar. It is a pentose sugar. पेंटोज शुगर मतलब मोनोसेकेराइड है ये। मोनोसेकेराइड के टाइप जो होते हैं C3 से लेकर C7। C3 मीन्स ट्रायोजिस, 4 कार्बन मीन्स टेट्रोजिस, 5 कार्बन मीन्स पेंटोजिस, 6 कार्बन मीन्स हेक्सोजिस, 7 कार्बन मीन्स हेप्टोजिस। 7 ये मोनोसेकेराइड्स के हैं, तो उसमें एक है ये पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर का जो फॉर्मूला होगा, क्योंकि इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nOn, ध्यान रखोगे, CnH2nOn। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ जो इसके अंदर हमें दे रखे हैं, जैसे नंबर ट्रायोजिस, ये नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला होगा C5H10O5। सिंपल, पेंटोज शुगर का फॉर्मूला है C5H10O5। पर यहाँ तुम स्टडी कर रहे हो डीऑक्सीराइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर का मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, ये मॉलिकुलर स्ट्रक्चर काउंटिंग कार्बन की यहाँ से करोगे, OH, CH, इधर भी OH, कार्बन 2, CH, OH, CH, CH2OH। ठीक है, तो यहाँ पर जो H, रिमूवल ऑफ ऑक्सी ग्रुप एट कार्बन नंबर 2, तब ये बनेगा डीऑक्सीराइबोस शुगर। सो दैट
फॉर्मूला ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर इज C5H10O4। नीट का क्वेश्चन है ये। डीऑक्सीराइबोज शुगर का जो फॉर्मूला है C5H10O4, नॉर्मल पेंटोज शुगर का फॉर्मूला क्या होता है? C5H10O5। अभी आरएनए में भी तुम लोग पढ़ोगे, आरएनए में कौन सी शुगर होगी? राइबोज शुगर। यहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर है, आरएनए में होगी राइबोज शुगर। राइबोज शुगर का जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाओगे CH, यहाँ OH आएगा, कार्बन 2 पर रिमूवल नहीं हुआ, OH आएगा। CH2OH 1 2 3 4 5। सेम इसमें भी 1 2 3 4 5, ध्यान रखोगे। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, इसका फॉर्मूला ये C5H10O5। तो ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर। सेकेंड इज नाइट्रोजिनस बेसिस। ये पहले सिंपल फॉस्फोरिक एसिड ले लो। सेकेंड इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है H3PO4। तो कैसे बनाओगे? P डबल बॉन्ड O, OH OH OH। तो ये फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट इज N bases, nitrogenous bases. These nitrogenous bases are of two types. First is purines and second one is pyrimidines. First is purines and second one is pyrimidines. Purines are large molecules, 9-membered ring compound and nitrogen present at 1 3 7 9 पोजीशन। ठीक है, क्या बोला मैंने? प्यूरिन्स लार्ज मॉलिक्यूल, 9-membered रिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन प्रेजेंट एट 1 3 7 9 पोजीशन। ठीक है, अब इसका जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो बन के आएगा, बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग एक साइड रिंग से जुड़ी हुई है। ये बेंजीन रिंग साइड रिंग को बोला जाता है इमीडेजोल रिंग। ये मतलब अच्छे कंपटीशन में क्वेश्चन है, इमीडेजोल रिंग। बनाओगे कैसे इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसी भी प्यूरिन का? इसमें 1 नंबर यहाँ से काउंट होता है, 1 3, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 3 7 9 पर नाइट्रोजन लगा दो, ये बाकी सब जगह कार्बन लगाओ, ये कार्बन। ठीक है, 3 जगह बेंजीन रिंग में, 1 जगह डबल बॉन्ड ये 3 जगह और 1 डबल बॉन्ड ये। अब वैलेंसी को जब तुम्हें पूरा करना है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यहाँ H लगाओ, N की 3 हो गई, कार्बन की फिर 4 करनी है, H लगाओगे, N 3 है, कार्बन की यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ नाइट्रोजन की 3 है, यहाँ कार्बन की 4, यहाँ नाइट्रोजन की पूरा करने के लिए H। तो ये एक सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसका है? प्यूरिन। बेसिक स्ट्रक्चर है प्यूरिन का। प्यूरिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एडेनिन और सेकंड इज ग्वानिन। एडेनिन एंड ग्वानिन। ठीक है, प्यूरिन्स के जो टाइप होंगे वो एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन, अब तुमसे 11th में भी बायोकेमिस्ट्री में भी ये सारे स्ट्रक्चर हैं, तो एडेनिन का फॉर्मूला एक लर्न करोगे, 6 अमीनो प्यूरिन। कुछ नहीं सोचना है, बस एक फॉर्मूला लर्न करना है, 6 अमीनो प्यूरिन। तो अब इसमें लगा दो,
जो ये स्ट्रक्चर बनाया है, मैं यहीं पे सिखा रही हूँ इसका, इसमें बनाया है, तो कार्बन नंबर की काउंटिंग जब यहाँ से करिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर H को रिप्लेस करके यहाँ अमीनो ग्रुप लगा दो, तो क्या किसका स्ट्रक्चर हो गया? पहले ये प्यूरिन का था, अब किसका हो गया? प्यूरिन तो है, पहले सिंपल स्ट्रक्चर था मतलब बेसिक, अब ये स्ट्रक्चर हो गया एडेनिन का। ठीक है, अब किसका स्ट्रक्चर हो गया? एडेनिन। सेकेंड इज ग्वानिन। ग्वानिन का फॉर्मूला लर्न करोगे, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। तो इसको मैं दोबारा से बना देती हूँ, 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। बनाओ बेसिक से अपने आप। ये पहले 1379, इस पर नाइट्रोजन लगा लो, बाकी जगह कार्बन लगाओ, तो कार्बन को रिप्लेस करो, जोड़ो। अब सबसे पहले 2 अमीनो, तो कार्बन 2 पर H था यहाँ पर, इसकी जगह रिप्लेस करके NH2, ठीक है। और 6 ऑक्सी, कार्बन नंबर 6, इस पे जो NH2 अभी हमने लगाया था एडेनिन में, तो ऑक्सी ग्रुप लगाना है, तो ऑक्सी ग्रुप का मतलब डबल बॉन्ड O। जब यहाँ डबल बॉन्ड O लगेगा तो यहाँ तो डबल बॉन्ड आएगा नहीं, यहाँ डबल बॉन्ड आता है, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ आएगा जो स्ट्रक्चर में है, मतलब मैंने कुछ नहीं किया है, बस यहाँ नहीं आएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी है, पर नाइट्रोजन की कम हो गई तो यहाँ H लगा लो। ठीक है, ये सब हो गया, ये पूरा कार्बन की पूरी है, यहाँ पर नाइट्रोजन की पूरी, यहाँ कार्बन की कम है, यहाँ कार्बन। तो ये स्ट्रक्चर अब तुम्हारे सामने किसका हो गया? ग्वानिन। कुछ रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर है। एडेनिन का फॉर्मूला बताया 6 अमीनो प्यूरिन, ग्वानिन का फॉर्मूला है 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। ठीक है, तो ये तो है प्यूरिन। सेकंड इज, जो सेकंड टाइप है इसके, पिरिमिडिन। खत्म कर दे, टाइम नहीं आता। सेकंड टाइप है पिरिमिडिन। पिरिमिडिन्स एक मिनट, चलो मार्कर देख लेते। स्मॉल मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन प्रेजेंट, सॉरी, 6 membered ring compound, nitrogen present at 1-3 पोजीशन। ये तो ऑलरेडी 6 मेंबर्ड है, तो नाइट्रोजन किस पोजीशन पर होगा? 1-3। बेसिक स्ट्रक्चर बनाओ पहले, जो मैंने पहले बता रखा है। नाइट्रोजन यहाँ पर होगा, यहाँ होगा, बाकी जगह कार्बन। कार्बन को करो डबल बॉन्ड लगाओ, 3 जगह डबल बॉन्ड, वैलेंसी पूरी करो। यहाँ वैलेंसी के लिए H लगाओगे, N की पूरी है, C के लिए H लगाओगे, N की पूरी है, इस दोनों जगह H लगाओगे। तो ये स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ, ये है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ पिरिमिडिन। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर पिरिमिडिन का। अब पिरिमिडिन के जो टाइप्स होते हैं वो 3 हैं, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। ठीक है, ये 3 टाइप के पिरिमिडिन्स हैं, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। साइटोसिन थाइमीन दोनों होंगे डीएनए में, आरएनए में थाइमीन रिप्लेस किससे कर जाएगा? यूरेसिल से। तो इसमें जो साइटोसिन है, साइटोसिन का फॉर्मूला होता है, जैसे अभी मैंने उसमें बताया था अभी ऊपर प्यूरिन्स के केस में, तो यहाँ साइटोसिन का फॉर्मूला है 6 अमीनो 2 ऑक्सी, 6 अमीनो 2 ऑक्सी पिरिमिडिन। ठीक है, थाइमीन का होता है 2,6 ऑक्सी 5 मिथाइल, 2,6 ऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडिन। और थर्ड होता है 2,6 ऑक्सी पिरिमिडिन, इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं होगा,
ठीक है। अब जो यहाँ पर इसके जो स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर मैंने सामने बनाया हुआ है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर। पहले वाले को कंप्लीट करो। 6 अमीनो 2 ऑक्सी, तो 6 पर तो अमीनो ग्रुप लगा दो, NH2 ग्रुप। ठीक है, 2 ऑक्सी, 2 में ऑक्सी ग्रुप डबल बॉन्ड हो, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जब O लगेगा तो कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई, तो इसके लिए यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं आएगा। N की वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या कर दोगे, H। तो ये स्ट्रक्चर इस समय किसका है, साइटोसिन। ये है साइटोसिन। दूसरा बनाओ थाइमीन। थाइमीन का जो स्ट्रक्चर है 2,6-ऑक्सी-5 मिथाइल, 2,6-ऑक्सी-5 मिथाइल। पहले N को प्लेस करो, कार्बन को प्लेस करो, अब बनाओ 2,6-ऑक्सी, 6 पर भी ऑक्सी ग्रुप, 2 पर भी ऑक्सी ग्रुप। बाकी यहाँ डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, H लगेगा, यहाँ भी डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, H लगेगा, केवल डबल बॉन्ड यहाँ आ गया स्ट्रक्चर का। सॉरी, 2,6-ऑक्सी-5 मिथाइल, 1 2 3 4 5, ये तो H है, H को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप। तो ये तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर किसका हो गया, अब थाइमीन। किसका स्ट्रक्चर है, थाइमीन। थर्ड स्ट्रक्चर बनाना है तुम्हें, यूरेसिल। यूरेसिल में बस क्या करोगे कि जो मिथाइल ग्रुप नहीं है, बस इसमें ये मिथाइल ग्रुप नहीं है, N लगाओ, C रिप्लेस करो, और N में 2,6 मतलब 2,6-ऑक्सी, डबल बॉन्ड हो, N की वैलेंसी पूरी करो, यहाँ पूरी करोगे, यहाँ H, यहाँ H। तो ये फॉर्मूला जो तुम्हारे सामने है वो यूरेसिल। ठीक है, तो प्यूरिन और प्रीमिडीन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मैंने तुम लोगों को समझा दिए हैं। तो ये अब न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़ेंगे, और न्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।